हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की मन शिक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब अच्छे से होंगे ऐसी कामना है हमारी। तो मन शिक्षा का आज हम 10th वर्स देख रहे हैं ना। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिव प्रसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वर्स 10। तो ये है 10वां श्लोक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था, इस बुक में भी बताया था कि इसकी कैसे पढ़ना है, जैसे जगन्नाथ अष्टकम हम पढ़ते हैं ना। तो आइए पढ़ते हैं। रति गौरी लीले अपीतपति सौंदर्य किरणे सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य बलने वशीकरिस चंद्रावली मुकुंद नवीना व्रज सती क्षिप्यति अरदयतं हरिदयिता राधं भजन मना। रति गौरी लीले अपीतपति सौंदर्य किरणे सची लक्ष्मी सत्या भरी भवती सौभाग्य बलने। है ना। देखिए कितना अद्भुत है आध्यात्मिक जीवन का सफर। आध्यात्मिक जीवन में आप कुछ भी पढ़िए, आपके व्यवहारिक जीवन के साथ वो चलता है ना। आज जो है, आज प्रथम दिन है ना। नवरात्र का प्रथम दिन है। आज के दिन से बहुत से 9 वर्ष मनाए जाते हैं, है ना। और आज आज जब हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें राधा रानी, सची माता, गौर लीले, है ना, लक्ष्मी सब आ गए। और अगर श्रीमती राधा रानी क्या मन को क्या बोल रहे हैं, अभी रघुनाथ दास गोस्वामी की स्पेशली जो ब्रजेंद्र नंदन की शरण तो ग्रहण किए, लेकिन अब तुम मन जो है वो राधा रानी में लग जाओ, क्योंकि वो बेस्ट डिवोटी है। तो मन को इस तरह धीरे धीरे बार बार वापस लाया जाता है। ये कह कर देखिए, मन का जो लोभ है वो भौतिक जगत में लगा, तो उसको जब ऊंचा रस देंगे तो वो इधर आने की कोशिश करेगा ना, है ना। तो जैसे तो उसको क्या करना चाहिए, ऊंचा रस प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या शब्द, जरा शब्दों के हम देख रहे हैं कि स्वरूप शक्ति का आश्रय ग्रहण किए बिना शक्तिमत तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती, है ना। तो पिछले श्लोक में क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए बोलते हैं ना, गिरधारी का शरण में ग्रहण करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि उनका सही आश्रय लेने पर जीव जो है वो सही वो अपने जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकता है, और मन जो है वो सही से लगा भी रहेगा। 9 श्लोक में बोला था मेडिटेट ऑन कृष्णा, हे मन मेडिटेट ऑफ कृष्णा द मून ऑफ वृंदावन, है ना। और श्री राधिका के जो कि उनकी डियर ऑब्जेक्ट है, लव की ऑब्जेक्ट है, उनको हम मेडिटेट करना। और केवल कृष्ण और राधा को नहीं, ललिता विशाखा की भी बात है ना। तो भगवान अकेले नहीं रहते, भगवान पूरे समूह के साथ रहते हैं, तभी आनंद का वर्णन होता है। तुमने देखा है कि जब वैरायटी होती है तब जो होता है उसमें आनंद होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 ही चीज हो तो उसमें भोगेंगे तो आनंद मिलेगा नहीं। जब आपके पास कई वैरायटी होगी तो कई रस का आप आस्वादन कर सकते हैं, है ना। इसी तरह भगवान को गए खाली राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण ललिता विशाखा और मतलब अन्य सखियों के साथ भगवान के मन को स्मरण करना है। और केवल राधा कृष्ण की बात की जा रही है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए और भी आगे बताया जाए कि मन अभी आप क्या करो कि भौतिक जगत से इसलिए वैराग्य करो क्योंकि आध्यात्मिक जगत उससे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे जो भजन दर्पण है जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिया गया, उसके पहले हम थोड़ा सा इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। तो बताया कि स्वरूप
शक्ति का आश्रय ग्रहण किए बिना शक्ति तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति कदापि नहीं। तो पहले तो बोला भाई कृष्ण की शरण ग्रहण करो, जो कि ब्रज के चंद्रमा है। राधा रानी की शरण करो, उनकी सखियों को शरण करो। फिर अब सीधे बोल रहे हैं कि देखिए भैया, अगर शक्ति और शक्तिमान दो चीज होती है ना। तो अगर शक्तिमान का आश्रय ग्रहण करना है तो हमें जो शक्ति स्वरूपी श्रीमती राधा रानी है, उनकी अगर हम शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ये एकदम वही बात है ना। जैसे कि कोई बहुत अच्छे मान लीजिए अच्छी पोस्ट पे मिनिस्टर है या कोई राजा है ना। तो अगर रानी जो है आपको सपोर्ट कर दें तो राजा सपोर्ट करेंगे कि नहीं? राजा की कृपा भी सपोर्ट हो जाएगी हमें, है ना। क्योंकि अभी रानी जो है हमारा रिकमेंडेशन कर रही है ना। तो इसी तरह श्रीमती राधा रानी जो है, उनका जब हम सेवा करते हैं तब हमें कृष्ण की कृपा या प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए हे मेरे मन, तुम क्या करो, और जगह से जो तुम्हारी आसक्ति है उसको त्याग दो। क्योंकि जो श्री कृष्ण को तुम जो प्रेम करना चाहते तो उनको कौन सबसे ज्यादा प्रिय है ना। जब हम किसी से प्रेम करते तो हम उसके तत् सुखित्वम रहते हैं ना। तो हम क्या जानने का प्रयास करेंगे? हम तो ये राधा रानी को जानेंगे ताकि हम कृष्ण तक पहुंच सके। ताकि हम कृष्ण तक पहुंच सके। यस। तो क्या करने यहाँ पे राधा रानी को किस भक्ति करने के लिए मन को प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि तभी है मन, जो तुम्हारी जो आसक्तियां इधर उधर लगी हुई है ना भौतिक जगत में, वो निकल सकती है। तो क्या करो, तुम भजन करो, क्योंकि वो कृष्ण को अधिक प्रिय है। तो हम जिसको प्रेम करते हैं हम क्या सोचते हैं कि उसको क्या अच्छा लगता है, वो प्रेम का लक्षण है। लेकिन अगर किसी को कोई हमको अच्छा लगता है और हम अपनी पसंद की चीज उसको खिलाते हैं तो उसे प्रेम नहीं करते, उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, है ना। अब प्रेम का क्या लक्षण है कि हमें नहीं पसंद है उसको जो पसंद है, लेकिन उसको पसंद है तो हम भी वो चीज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सीधे बताया जा रहा है, क्या बता रहे हैं, और कि जो अपने सौंदर्य के, अब राधा रानी के बारे में विशेषण बताया जा रहा है कि जो अपने सौंदर्य किरणों से रति गौरी और लीला को संतप्त करती रहती है, और जो अपने सौभाग्य की समृद्धि द्वारा श्री सची, श्री लक्ष्मी और सत्यभामा को भी पराभूत करती हैं। नहीं, राधा रानी मूल है, जैसे कृष्ण मूल है वैसे राधा रानी मूल है। और ये सब कृष्ण राधा रानी के ही एक्सपेंशन है, और कृष्ण अलग अलग रसों में उनका आस्वाद है, तो ये राधा रानी ही है। ठीक है ना, इधर कृष्ण एक्सपेंशन करते हैं, उधर राधा रानी भी उसके हिसाब से एक्सपेंशन करते हैं, भगवान को रस प्रदान करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो मतलब सची और श्री लक्ष्मी सत्यभामा, इनसे भी सुप्रीम है श्रीमती राधा, है ना। एवं श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाले अपने गुणों द्वारा श्री चंद्रावली आदि ब्रज की नवीन सतियों को का भी गर्व दूर कर देती है। चंद्रावली जो है वो क्या है, एंटी है श्रीमती राधा रानी की, लेकिन वो भी केवल लीला के लिए है, वो भी राधा रानी की एक्सपेंशन है। लेकिन ये सब होने पर भी जो महाभाव राधिका ठाकुरानी है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अति प्रिय है। कैसे प्रिय है? उनके गुणों के कारण, है ना। तो हे मन, जो अगर तुम कृष्ण को प्रेम करते हो तो तुम्हें उनकी जो परम प्रियसी श्रीमती राधा रानी, और विशेषण के साथ बता रहे हैं, ये लोग अपने अपने इलाके में बहुत महान है ना। लक्ष्मी, है ना, गौरी, है ना, और सच सची माता सत्यभामा, और उधर ऑपोजिट साइड में भी चंद्रावली, जब तक बहुत बहुत समझते हैं, वो भी श्रीमती राधा रानी से के कारण नहीं, के ऊपर नहीं, सत्यभामा भी पराभूत करती है। एवं कृष्ण को वशीभूत करने, भगवान क्या है, मदन मोहन है ना। और मदन मोहन मोहिनी कौन है? श्रीमती राधा। यहाँ से अंदाजा लगाना चाहिए कि राधा रानी का क्या होगा। तो ब्रज की नवीन सतियों का गर्व दूर कर दिया, और वे राधिका ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय। इस तरह से इसका मतलब ये है कि, तो अब भजन दर्पण में हम देखेंगे। तो यहाँ पे भजन दर्पण में जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने, अब राधा रानी आ गई है तो अब राधा रानी के अलावा कुछ और चर्चा होगी। तो
तो अब राधा रानी के बारे में आज आप सुनिएगा, पूरा लंबा पृष्ठ भरा पड़ा है ना। तो रूप जो भक्ति विनोद ठाकुर में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने जो राधा रानी के बारे में बताया है उसको वो बता रहे हैं। अतः वृंदावनेश्वर कीर्तने प्रवरा गुणा माधुर्य नव्या चपला उज्जवल स्मिता, है ना। तो इसका हिंदी हम देख लेते हैं। तो ये उज्जवल नील मणि से लिया गया है। बस 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 बस। अब वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका के प्रधान प्रधान गुणों की कीर्तन करता हूँ। वे मधुरा, नव नववयस्का, चंचल कटाक्ष वाली, उज्जवल, मृदु, मधुर, हास्यकारिणी, सुंदर, सौभाग्य रेखा युक्ता, अपने श्री अंग के सुगंध से माधव को उन्मादित करने वाली, संगीत विद्या विशारदा, रमय वाक नर्म पंडिता अर्थात हास्य परिहास्य में कुशला, विनीता, करुणामयी, विदग्धा, सुचतुरा, लज्जाशीला, सुमर्यादा, धैर्यशालिनी, गार्भीर्यमयी, सुविलासा, महाभाव के अतिशय प्राकट्य में परम व्यग्रा, गोकुल प्रेम की आश्रय स्थली, निखिल ब्रह्मांडों में यशो राशि विस्तारिणी, गुरुजनों में प्राप्त महास्नेहवती, शंख वृंद के प्रणय की वशीभूता, कृष्ण प्रियाओं में प्रधान न, और श्री केशव को सर्वदा अपने अधीन रखने वाली इन गुणों से संपन्न है। अधिक क्या, श्री कृष्ण की भ्रांति अनेक भी असंख्या गुण समूह है। हरे कृष्ण। जो रूप गोस्वामी ने बता दिया है ना। इवन किसी के अंदर भी अगर जो प्रेम प्राप्त होता है कृष्ण के लिए, वो श्रीमती राधा रानी का ही कृपा से ही है ना। देखिए महास्नेहवती और गुरुजनों से प्राप्त महारस, गुरुजन बहुत प्रेम करते हैं श्रीमती राधा। और क्या है, निखिल ब्रह्मांड में यशो राशि विस्तार है। जो कुछ भी यश कहीं दिखता है, जो कुछ भी कृष्ण प्रेम दिखता है, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा है और कुछ नहीं। समझ में आया राजेश्वर? कितना सुंदर है। थोड़ा पिक्चर दिखा दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे श्रीमती राधा रानी को ऊपर से देखे, सारे देवी देवता बैठ के जो राधा रानी वृंदावन में चलती हैं तो कैसे उनको आशीर्वाद दे, है ना। देखो ग्लोरीज, देखो देखो कैसे कृष्णा है ना, राधिका जो है वो कैसे है, राधिका हिज प्राइड द नाइसली मैरिड गोपी ऑफ ब्रजास। राधिका जो है किसको डिफीट करती है, एक नई नई गोपी आई थी जो नई नवेली थी, वो बहुत सुंदर थी, सब लोग उससे आकर्षित थे। लेकिन जैसे राधा रानी की सुंदरता आती है सामने तो वो भी अच्छी नहीं लगती जितनी सुंदर श्रीमती राधा। देखो कैसे मुंह बनाई है, और राधा रानी देखो कृष्ण के साथ। राधा रानी डिफीट द प्राइड ऑफ न्यूली मैरिड गोपी ऑफ व्रजा, है ना। नई नई शादी करके आई थी कि कितने गहने पहनी है, कितने सुंदर तैयार है। और श्रीमती राधा रानी एकदम साधारण है, देखिए कृष्ण के साथ है, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुंदर है और उनको मात कर रही है, इतनी खूबसूरत है। तो राधा रानी देखने में सुंदर है कि गुणों से भी सुंदर है? देखने में भी सुंदर गुणों है, से भी, गुणों भी। गुणों से भी। जब उनके गुण प्रकट होते हैं ना तो लोग इतना मतलब और उनके प्रति प्रेम और बढ़ जाता है ना। अगर किसी के अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन हो तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, जिसके अंदर गुण भी होते हैं। देखो कैसे उनके बाबा जो है नंद बाबा, उनके राधा रानी बिलीव हिज फादर वृषभानु, है ना, बहुत प्रेम करते थे वृषभानु, राधा रानी को बहुत प्रेम करते थे वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी, उनकी प्राण स्वरूपा थी श्रीमती राधा रानी, इतनी सुंदर थी। और राधा रानी भी अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते, जैसे कृष्ण करते थे ना, बाबा का जूता उठा के सर पे लेके चलते थे, है ना, बलराम के साथ रहते थे, जैसा मैया कहती थी वैसे पालन करते थे।
तो राधा रानी ऐसी डॉटर थी कि सब बहुत आकर्षित करती थी, है ना। आगे चलिए, रावल में राधा रानी का बहुत सुंदर मंदिर है, घुटनों में राधा रानी चलती है, जैसे लड्डू गोपाल होते हैं वैसे है। ओ राधिका, यू आर द मून लाइट ऑफ ब्लिस ऑफ द व्हाइट लोटस, है ना। सुंदर कमल के समान है व्हाइट लोटस, मतलब शीतलता प्रदान करती है राधा रानी। हमारे मंदिर में जो श्रीमती राधा रानी है बहुत सुंदर, पूरे अपने ऑपुलेंस में है ना। इफ यू हैव अ पिक्चर आप दिखा सकते हैं राधा रानी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए। हम तो क्लास ही करना भूल गए यही देख रहे हैं। देखिए कैसे अलग अलग लीलाएं भगवान कर रहे हैं, है ना। और कैसे बाकी सखियां तो बैठ गई, लेकिन राधा को लेने के लिए कृष्ण तट पर गए हैं उनको हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। कितनी स्पेशल है श्रीमती राधा रानी। आगे चल। तो इस तरह से इस श्लोका में ये जो अभी हमने पढ़ा उसमें उज्जवल नीलमणि से, है ना, रूप गोस्वामी ने लिखा है, तो उसी को उन्होंने और भी आगे डिफाइन किया है। ठीक है, तो हाँ देखो राजेश्वरी दिखा रही है हमारी श्रीमती राधा रानी। जय। महाभाव स्वरूपेण गुरुरति वरीयते गोपाल उत्तर ताप्याम यत गांधर्वेति विश्रुत। वे महाभाव स्वरूपा है ना। मैं हमने पढ़ा ना रत प्रेम के बाद स्नेह मान सब पढ़ा था ना, भाव और महा। गांधारी विख्यात बतलाती हैं, और ऋग परिशिष्ट में भी राधे माधव देव माधवनेव राधिका, अर्थात श्रीमती राधिका के साथ माधव एवं श्री माधव के साथ श्रीमती की राधा दोनों ही परस्पर सदा सर्वदा एक ही साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना वो कदापि अकेले नहीं है। तो भगवान और राधा रानी को अलग नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही है। कृष्ण के ही एक्सपेंशन, हृदय से एक्सपेंशन है श्रीमती राधा रानी, है ना, इसीलिए उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो जब जैसे कि हमें बहुत सुंदर लगा था कि वो राधा राधा गोविंद महाराज श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर सुनाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की रासलीला को सुनाते समय बताते हैं कि कितना चीप बना के भौतिक जगत में रासलीला को प्रेजेंट किया जाता है भगवान को। या कभी कोई बताया जाता है कि रुक्मणी है और एक राधा है ना, ऐसे प्रेयसी के रूप में देखा जाता है। देखिए आज का दर्शन है, आज ड्रेसिंग सेवा थी हमारी श्री श्री राधा गोविंद देवी की। इतनी सुंदर ब्यूटीफुल लग रही श्रीमती राधा रानी। कृष्णा भी सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा ड्रेसिंग किया है माता जी। और राधा रानी की आंख बहुत अच्छी है ना। मेरी राधा रानी बहुत सुंदर है। हाँ। बेस्ट डीटी, मतलब लोग कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी प्रकट है यहाँ। बेस्ट डीटी राधा गोविंद जी हैं दोनों, लेकिन श्रीमती राधा रानी हमारे गुरु महाराज के हृदय से प्रकट है यहाँ पे। बहुत हाँ सुंदर। माता जी प्रकट है, क्योंकि वृंदावन बाजू में है ना, लेने जा सकती है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वृंदावन की भी राधा रानी बहुत सुंदर थी, और ये राधा रानी भी बहुत सुंदर, और गोविंद जी भी बहुत सुंदर है। लेकिन राधा रानी स्पेशल है, ये महाराज के हृदय से प्रकट है। आज का दर्शन करके बस हम लोग आ गए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ऐसी सेवा होती है कि अब इनके बिना रह नहीं सकते, अब इनके बिना रह नहीं सकते। तो ये हाथ सार्थक है, ये आंखें सार्थक हैं, ये बॉडी सार्थक है, इनका स्पर्श करती है, जबकि हम लोग की कोई लायकियत नहीं है। तो गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा बहुत जा पाते हैं। ऑल ग्लोरीज टू महाराज, His Holiness लोकनाथ स्वामी महाराज की। आज की जय। आई वो रात वो बिल्कुल, है ना। आइए पढ़ते हैं। श्री माता जिस प्रकार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय है, उसी प्रकार जो राधा कुंड है वो भी उतना ही प्रिय है कृष्ण, है ना। श्री राधा कुंड की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। सारी प्यारी गोपियों में श्रीमती राधिका ही श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा है। आगे ये सब सारे श्लोक हैं,
आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें जो बातें बताई गई उसको हम लोग देख सकते हैं। अब ये पूरे बुक में जब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि राधा रानी के बारे में, मतलब बस वो इस्ता वो माला उज्जवल नील मणि, वो शुरू हो गए पूरा राधा रानी के बारे में बोले, और उनको श्लोक में कुछ नहीं दिख रहा, मन तू राधा रानी के चरण में लग, बस वो राधा रानी के बारे में शुरू हो गए। हे विंदेश्वरी, मैं आपसे वंदना करता हूँ, आप अभिनव गोरोचन की भांति गौरांगी है, सुंदर नील कमल की तरह आपके नीले वस्त्र है ना। राधा रानी कैसे वस्त्र धारण करती है? नीले वस्त्र। आपकी लंबी बेणी एक के ऊपर भागों में मणि रत्न से खचित कवरी बंधन फण वाली काली नागिन जैसी प्रतीत होती है। आपका मुखमंडल पूर्ण चंद्र और पद्म जैसे आपके उपमा स्थलों के गर्व करता है। नवोदित चंद्रकला की भांति आपके ललाट पर कस्तूरी का तिलक सुशोभित हो रहा है। आपकी टेढ़ी भव्य कामदेव का के धनुष को तिरस्कार करती हैं। आप चंचल काले घुंघराले केशों से सुशोभित हैं, काजल से सुशोभित है, और आपके नेत्र युगल युगल चकोरी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तिल कुसुम जैसे आपकी प्रफुल्लित नासिका के अग्रभाग से उत्कृष्ट मुक्त सुशोभित है। बंदूक पुष्प की भांति आपके अधर और अनार के सुंदर चमकीले दानों की भांति आपकी दंत पंक्ति सुशोभित हो रही है। रत्नचरी स्वर पद पर कणिकाएं आपके कर्णभूषण हैं, और आपकी चुबुक इस कस्तूरी बिंदु से अत्यंत सुशोभित है, और आप रत्नमय कंठहार से अलंकृत हैं। कमल दंड की भांति अतिशय सुंदर आपकी दोनों भुजाएं अंगद भूषण से भूषित, तथा आपकी कलाइयां इंद्रनील मणि निर्मित सुमधुर ध्वनि विशिष्ट कनक द्वारा सुशोभित है। आपके कर कमलों की उंगलियां रत्न जड़ित अंगूठे से सुशोभित हो रही है, और आपके स्तन युगल मनोहर महारों से विशोभित है। मेरा एक प्रश्न है आपको, श्रीमद् भागवतम हो या और भी ग्रंथ हैं, पुराण है, इसमें जब गोपियों का वर्णन किया जाता है या श्रीमती राधा रानी का वर्णन किया जाता है, तो इनके प्रत्येक अंग का वर्णन किया जाता है बहुत डिटेल में, है ना। चाहे होंठ हो, चाहे स्तन हो, चाहे कमर हो, बहुत डिटेल में वर्णन किया जाता है। तो भाई सन्यासी होकर ऐसे कैसे डिटेलिंग, या इस डिटेलिंग के पीछे क्या मकसद है? इतना डिटेलिंग देने की क्या जरूरत है, बस बता देते बहुत सुंदर है। तो ऐसे है, तो टेढ़ी है, तो कान ऐसे हैं, वक्ष स्थल ऐसे है, इतना बताने की क्या जरूरत है? हरे कृष्ण माता जी। वहां पर काम नहीं था, वहां पर भाव था, प्रेम था, शुद्ध प्रेम। अरे ये तो सभी बोल के निकल लेते हैं, कहने का मतलब इतना डिटेलिंग देने की क्या, देखिए बता रहे ना, मध्य भाग ऐसा है, उदर ऐसा है ना, वक्ष स्थल इतना है। हरे कृष्णा। ऐसे बता रहे ना कि जो भी सर्वश्रेष्ठ चीज है वो भगवान की है, और सब लोग कैसे अपना समय देते हैं, जो भी देते हैं, लेकिन ये सर्व अंग वो उनको भगवान को अर्पित करे, और ऐसा नहीं है बेस्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज टॉप मोस्ट है, कि ऐसा नहीं कि रेगुलर है, नहीं, वो बता रहे कि मतलब सबसे सुंदर है, मतलब उनकी तुलना नहीं हो सकती है। लुकिंग सोच रही हूँ आपकी बात को, तो रेंज में भी नहीं, रेंज से भी बाहर क्वेश्चन है। ओके, जो ऐसे तो कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन इतनी इतनी डिटेलिंग का वर्णन का मतलब क्या होता है? किसी का अगर कोई व्यक्ति बहुत उन्मुख है किसी के प्रति, है ना, यानी बहुत प्रेम से उसका बहुत विभोर है ना, भाव में है, उसके प्रेम के भाव में, तो मान लो वो चल रहा है, तो कैसा होगा? उसका हर अंग जो होगा खिला होगा और उठा हुआ होगा, है ना। मुरझाया होगा, लटका होगा नहीं। तो यानी अंग को बताकर, चाहे वो ब्रेस्ट को बताते हैं, चाहे वो आंखों को बताते हैं, चाहे वो कानों को बताते, इतना डिटेलिंग क्या बताते हैं कि हम लोग भी कार्य करते हैं, हाँ हम भी खुश होके काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं उत्पन्न होते, है ना। जैसे जब यशोदा मैया कृष्ण के लिए कुछ बनाती हैं, तो उनकी छाती में दूध उतर आता है। आप लोग भी भोग बनाते हैं रोज भगवान के लिए, कितने लोगों की छाती में दूध उतर आता है आप लोगों में से कोई? राजेश्वरी, अभी आपका तो बच्चा छोटा है।
नहीं समझ रहे हैं आप? भाव समझ रहे हैं? तो यहाँ अंग प्रत्यंग को सेक्सुअलाइज नहीं किया जाता है, अंग प्रत्यंग की उन्मुखता बताई जाती है कि प्रेम में ऐसी है, ये प्रेम चाहिए हमें कृष्ण से चैंटिंग करते समय, ये प्रेम चाहिए हमें भागवतम पढ़ते समय, ये प्रेम चाहिए हमें ये सब ग्रंथ पढ़ते समय। ये जब प्रेम के लक्षण होते हैं तब आप घंटों घंटों बैठ के बात कर सकते हैं भगवान के बारे में, घंटों घंटों भगवान की भक्ति कर सकते हैं, घंटों घंटों भगवान के बारे में चैंटिंग कर सकते हैं। ये पागलपन होता है, ये आपके बॉडी में लक्षण दिखने चाहिए। जैसे हम, आप याद कीजिए, जब आप किसी 16 साल का लड़का एक अपने बिलवेड को देखता है तो उसका नॉर्मल रहता है, ऐसे देखता है बस, हाँ, उसको देख के पता चलता है ही इज इन लव। कोई भी बता सकता है है ना, क्लास में बता, नहीं नहीं, आपस में दोनों तय करते, कोई किसी को बता रहा नहीं, दोनों को देख के समझ में आता है, पूरी क्लास को, पूरे घर को, पूरे समाज को, कि दो लव में है। गलत बोल रहे हैं? इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं तो सेक्सुअल वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो उन्मुखता बता रहे हैं। है ना, पढ़ा है ना कि जब हम भगवान के प्रति भक्ति करते तो चैतन्य महाप्रभु क्या लक्षण प्रकट करते थे ना। ठीक है ना, हाँ समझ में आ रहा ना? ऐसे नहीं होते हैं, हम सिंपल नहीं रह सकते, यू नो। माता जी ऐसा थॉट भी कभी माइंड में, आप जैसे पूछ रहे, क्यों थॉट भी क्यों कहीं टच भी क्यों नहीं क्यों किया नहीं है ना? मतलब। क्योंकि हमारे जीवन में रस नहीं है। वी डोंट लव, एक्चुअली वी कांट गिव टाइम टू एनी रिलेशन। आप थोड़ा सा उन लोगों को देखिए जो थोड़े से कम पढ़े लिखे, उनके पास रस बहुत होता है अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने बच्चों के। अच्छा ठीक है रे, चल थोड़ा सा खा ले, कल मार पिटाई हुई हस्बैंड वाइफ में, अभी पढ़ा लिखा हो तो डिवोर्स हो जाए, फिर दूसरे दिन फिर वापस ठीक हो जाते हो। अच्छा ठीक है तो ऐसे बोल दिया, अच्छा ठीक है तो ऐसे बोल दिया। दे कांट टेक थिंग्स लाइक दैट, है ना। वो सिर्फ खाना नहीं खाते, अरे एक एक रोटी खा ले, एक सब मक्खन तो डलेगा ही, अरे तेरे तो मुंह बड़ा उतर गया है, खाते खाते ही बोल दे। अब देखो हम, और आप अपने, हम लोगों के जीवन में देखो, हमारे जीवन में किसी चीज में रस नहीं है, खाना बस खा लिया कपड़े बस पहन लिए। आप देखो, रस नहीं है, इसलिए रस की फीलिंग कहाँ से आएगी? तो ये रस लाना पड़ेगा। और ये रस कैसे प्राप्त होगा? सबसे ज्यादा आप जब एक्साइटेड होंगे, जब आप ऐसे पैशनेट किसी भक्त से मिलेंगे, आप किसी ऐसे भक्त को देखिए जो जेन्युइन भगवान कीर्तन में डांस करता है। मैंने वृंदावन में ऐसे देखा है, बहुत से यंग यंग लड़कियां होती हैं, और क्योंकि विदेश में कहता है कीर्तन या म्यूजिक के प्रति लोग वैसे भी काफी वैसे होते हैं ना, बहुत आकर्षित रहते हैं। तो जब वो कीर्तन होता है ना तो ऐसे ऐसे करती रहती है, आप देखो कभी, ऐसे नहीं बैठ के हरे कृष्णा ऐसे नहीं करती हैं। उनके भाव भंगिमा को देखो, कभी प्रेमी भक्त को देखो, केवल आपके अंदर लक्षण आने लगे। कभी किसी प्रेमी भक्त को देखो कुकिंग कैसे करते भगवान के लिए, वो सादा ऐसे नॉर्मल कुकिंग नहीं करेगा, है ना। उसकी सोच होगी, रात भर सोचेगा, दिन भर सोचेगा, चाहे कहीं होगा फिर सोचेगा आज बनाना है तो हफ्तों सोचेगा ये करना है, ये उसका 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 तरीका देखो कैसे काम करता है ना। वो इतना एक्साइटेड रहता है, वो अपने में नहीं रहता है। बहुत बहुत भक्तों को मैंने देखा है, कोई किसी ऐसे भक्त को देखो जो कीर्तन करते समय वो बिल्कुल भगवान की तरफ रहते हैं, सारे पूरी सारी इंद्रियों से एग्जॉर्ब रहते हैं, जस्ट उसको फील करो। तो जब हम ऐसे रसयुक्त लोगों के साथ रहते हैं, जो रिलेशन में रस के साथ रहते हैं, तब हमारे अंदर रस आता है। हम्म? आप देखो जनरली जिसके मदर फादर बहुत अच्छे से रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रस युक्त रहते हैं, उसके बच्चे भी बहुत रस युक्त रहते हैं, रिलेशन को बहुत अच्छे से निभाते हैं। आज हमारे जीवन से ये रस खत्म होता जा रहा है, वी जस्ट डू इट, है ना। हम सुबह उठते हैं, हम बस ये करना ये करना ये करना, यही लाइफ सेट करके रखा, है ना। इसके बाद ये करना, फिर बीच में चंटिंग कर लेना है, ये भगवत धाम नहीं पहुंचाए।
थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक लेके कहीं एकांत या ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ रस युक्त जीवन जी सकें। जो भी जीवन जीते हैं, जिस भी फैमिली लाइफ में, उनको टाइम टाइम के साथ रखिए। और नहीं तो ऐसे भक्तों को देखिए, ऐसी जगह जाइए जहाँ रस युक्त लोग चैंटिंग करते हैं, श्री राज जी की कितने भाव से सेवा करते हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम ऐसे रसयुक्त राधा कुंड पे या कहीं पर भी जब हम भक्तों को देखते हैं, है ना, तो मिलना तो बहुत आसान है। यहाँ से वृंदावन पास है, जाके सब बैठे हैं यहाँ पे, गोलगप्पे खा रहे, पिज्जा खा रहे, गोविंदा से बैठ के। नहीं, कैसे, जैसे कि एक बार एक माता जी थी, तो वो जब चाइना की थी या रशिया की थी, तो वो आए वृंदावन, दर्शन किए, बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा था, जो किया था, वो वृंदावन को देख पाए, है ना। तो जब वो वापस अपने देश पहुंची, रशिया, तो उन्होंने जब अपना बैग खोला तो उसमें से एक तितली निकल गई, कमरे में आ गई, छोटे से रूम था उनका, तितली उस वहां बैठ गई। और उनको तो हार्ट अटैक हो गया कि ये ब्रज की तितली यहाँ यहाँ रहेगी। और बहुत सालों से पैसा जोड़ जाड़ के वो किसी तरह वृंदावन गए थे। अब जानते हैं बहुत पैसा लगता है ना, वीजा बनाओ, ये करो, वहां से वापस। तो जैसे उन्होंने बैग देखा तो उसमें तितली, और उनको इतना दुख हुआ, वो रोने लगी, हाय मुझसे कितना अपराध हो गया, कितना अपराध हो गया। ये ब्रज धाम में रह रही थी और मैं कैसी पागल और पापी इसको अपने साथ ले आई। उन्होंने फटाफट अपने काउंसलर्स वगैरह को फोन किया, पूछा अब क्या करे, ये भी तो धाम की, अगर यहाँ पे रहेगी और मर गई और रहेगी तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और एकदम रोने लगी, पागल हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। तो उन्होंने कहा कि उनकी दशा को देख के उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, इसको ना एक ऑक्सीजन वाला बॉक्स ऐसे बना देते हैं, उसमें हम रखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वापस जाओ। तो उतने दिन, जो 3-4 दिन जो उनको लगे सारा मैनेज करने में, उनका भाव देखकर लोग दूर दूर से उनको डोनेशन दिए कि आपको जितना पैसा चाहिए आप ले जाओ। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और टिकट बनाई, और वो जार लेके वापस आई, और फिर वापस वृंदावन में आई, वृंदावन में बरसाने में गई उसी जगह पे, और वहां के गार्डन में ले जाके उस तितली को छोड़ा और कहा हाय हाय। और वो तितली उड़ गई और कहते हाय राधा रानी, आपने मेरी जान बचा दी, आपने मुझे कलंक लगने से बचा दिया, आपका ये जीव आपके धाम वापस आ गया। सुना है ये कथा, बहुत फेमस कथा। कभी किया है ऐसा, गाड़ी लेके गए होंगे, कितने मच्छर वापस आ जाते होंगे, कभी सोचा है ऐसे कि हमारे अंदर राग नहीं, तो कैसे ये इसे समझ में आएगा। तो जब सुखदेव गोस्वामी उन्मुक्त रहते तो गोपियों का वर्णन करते कि जब उन्मुक्त रहते तो कैसे जो उन्होंने गले में, सॉरी, मतलब सर पे उन्होंने क्या बोलते हैं, वेणी लगा के रखी है, उनके स्तन जो है वो उछल रहे हैं और ऊंचे हैं। तो एक एक चीज बता रहे कि कितने प्रफुल्लित है, वो सेक्सुलाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है गंदे उसमें है, इसलिए हम जब इन अंगों का, कांति का वर्णन पढ़ते हैं, तो उसके प्रति हम काम डेवलप कर। क्लियर हो रहा है। जबकि वहां पे सुखदेव गोस्वामी भी सन्यास है, तो वो क्यों अंग प्रत्यंग का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये अवस्था होती है लव को बताने। जब किसी के अंदर प्रेम होता है ना, तो छुपाए नहीं, आप छुपा नहीं सकते, आपको देख के लोग बता देंगे इस व्यक्ति को प्रेम है। तो ऐसे भक्त जब हम कभी धाम जाए या कभी किसी ऐसे लोगों को जाए ना, वो नॉर्मल लोगों की तरह बस व्यवहार नहीं करते, अभी किया, अभी बोल दिया, अभी कर दिया, ऐसे नहीं काम करते वो। उनका काम करने का तरीके अलग होते हैं। तो आप जब जब कभी स्पेशली वृंदावन जाए, वृंदावन में आप देखिएगा बहुत सी फॉरेनर लड़कियां, यंग यंग लड़कियां आती हैं और बहुत खूबसूरत होती है ना। कीर्तन में जब कभी, सब नहीं करती हैं लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां आती हैं। मेरे दिमाग में पिछली बार मैं गई थी वृंदावन, एक लड़की थी, वो इतना नाच रही थी, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे ऐसे, पॉप म्यूजिक में लोग नाच डांस करते हैं वैसे वैसे। और उसको दुपट्टा गिरा था, उसने रखी चली जा रही, और वो वैसे करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे में वृंदावन में उन्हीं को देख रही थी, मुझे आज भी उसकी वाइब्रेशन रहती।
अजीब। अरे जी, मुझे भी मिली थी वो ना उस समय प्रेग्नेंट थी, जब वो बैठी तो मुझे पता चला वो इतना नाच रही थी, मुझे पकड़ के मैंने कहा भाई मैं तो नहीं। और वो ऐसे इतना सुंदर तैयार होती हैं, वो इतना सुंदर भगवान के पहनना ये दर्शन करने के लिए करना। आते आते हम लोग लगता है अरे ये लोग नहीं, भगवान देख कोई के दर्शन के लिए हम आ रहे हैं। हम किसी नॉर्मल के लिए मिलने जाते हैं तो कितना मेकअप थोपते हैं। सुबह मंगला आरती में देखो कैसे सज के आती हैं, पूरा एकदम पूरे आई लाइनर वगैरह लगा के भगवान के मिलने के लिए। और रात भर वो प्रिपरेशन करती हैं कि भाई सुबह भगवान के दर्शन करने। वो ऐसा पढ़ती हैं, ऐसे प्रभुपाद को पढ़ती हैं वो, है ना। और सब कुछ भगवान के लिए, कोई मेकअप करता है कोई नहीं करता है ना। लेकिन उनके जो देखने का तरीका होता है, भगवान को देखने का तरीका, वो देखती रहती हैं देखती रहती हैं देखती रहती हैं। आस पास कुछ नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल सिंपल रहती हैं, इतनी सिंपल और इतनी अच्छी रहती हैं, एकदम सिंपल रहेंगी। जैसे ऐसे बस घूंघट उठ के देखती रहती हैं, श्याम सुंदर को देखती रहती हैं। ऐसे रसयुक्त लोगों को देखिए, तब हमारे अंदर राग उत्पन्न हो। तो आपके हृदय विराजित हार के बीच मणि रोमावली रूप भुजंगनी के मस्तक पर रतन की भांति प्रतीत होते थे। जब हम भगवान को सजाते हैं, करते हैं, खुद अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तब ये सब रस डेवलप होगा ना। तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये सब तो वैराग्य की बात है। नहीं, वैराग्य की बात नहीं है, आप ग्रेटर रस में डेवलप जा रहे हैं। प्रसाद का मतलब क्या होता है? ऑपुलेंस युक्त प्रसाद, रस स्निग्ध ताजा सुंदर, देख के अट्रैक्ट लगे, ऐसा प्रसाद बनाना चाहिए, है ना। ऐसा कीर्तन करना चाहिए कि भगवान नजर ना हटा पाए, है ना। ऐसी बुक पढ़नी चाहिए, ऐसा नोट्स बनाना चाहिए कि बस उसमें एक अक्षर भी ना लिखा हो संस्कृत का, एक अक्षर भी हिंदी का ना लिखा हो, लेकिन भाव ऐसा हो कि पता ही नहीं चला कि लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे है ना। तो ये सब चीजें आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो भक्ति करते हैं और एब्सॉर्ब रहते हैं, है ना। केवल नृत्य करने वाले तो वैसे बाहर से भी बहुत से होते हैं, ऐसे नहीं, जिनके अंदर हर चीजों में आप देखें, धाम वर्षे यमुना जी के प्रति, बाप रे, ब्रज रज के प्रति इतना इतना भाव रहता है। इंद्र प्रभु की डीटीज देखिए, वो कितना सुंदर सजाते होंगे, है ना। इंद्र प्रभु इतने शालीग्राम, इतनी पूजा, 24 घंटे कीर्तन, इतना सब करके कैसे करते। तो ये सब श्रीमती राधा रानी का वर्णन है। आइए इसको कंप्लीट कर ले। हाँ, जब रोमा वाली भुजंगनी के मस्तक रत्नी भांति प्रति, उनका अतिशय क्षीण और पूंछों से भार से झुका हुआ मध्य भाग, यानी मध्य भाग का मतलब समझते हैं, उदर त्रिवली रूप लता द्वारा मानो वेशित हो। मतलब कमर, राधा रानी की कमर बहुत पतली है ना। तो उनका जो स्तन का वजन है वो कैसा है कि उसके भार नहीं सह कर पा रही है। जैसे कभी कभी कौमार्य लड़कियों के अंग प्रत्यंग को देखिए, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं, है ना, तब हमें समझ में आएगा सब चीजें। तो आपका विशाल कटी प्रदेश मणिमय किरणों से युक्त परिशोभित है, और उसका उरु युगल स्वर्ण कदली के गर्भ को चूर्ण, आपके सुंदर दोनों घुटनों की शोभा पीत वर्ण के रंगों से निर्मित ढक्कन पिटारी की शोभा तिरस्कार करती है। और सुंदर रुंझुन बजते हुए नुपुर युक्त आपके श्री युगल चरण युगल शरद काल के प्रफुल्लित लाल लाल पद पुष्पों द्वारा निराजित हो रहे। रामलला के दर्शन करने जा रहे थे तो मुझसे पूछ रहे, माता जी क्या कर रहे, क्या लेके जाएंगी रामलला को। हमने कहा कि मेरे पास तो ज्यादा कुछ तो है नहीं धन धान्य, मैंने कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं वही लेके जा रही हूँ। कहते ये तो मिलती है वहां पे। हम के लेकिन मेरे हाथों से थोड़ी बनी होंगी तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान के लिए ये लेके जाना चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए, है ना। मुझे बहुत खुशी है। तो फिर मैंने ऐसे भक्तों को देखा है तो कैसे वो भगवान से मिलने जाते हैं, है ना। और स्पेशली मैंने गुरु महाराज को बहुत देखा, तो वो भगवान के लिए या अपने प्रभुपाद के लिए कुछ करते हैं तो वो साधारण सिंपल नहीं करते तो ऐसे लोग क्या होते हैं, भाव में बहुत उच्च होते हैं, समाज में वो नॉर्मल अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन एकांत में वो अपने सारे जो अष्ट विकार है उनका प्रदर्शन करते हैं, सब लोक में नहीं करते, है ना। एते हे वृंदावनेश्वरी, ऐसी गुणवती आपकी मैं वंदना। आप जो गुणों की खान है, सुंदरता की खान है। इवन भगवान राधा रानी के जो नुपुर है उसका भी नाम है, उसका भी नाम है नुपुर।
है ना, मैं भूल गई अभी, उनको प्राप्त हुआ था श्यामानंद पंडित को, शायद नुपुर मिला था, श्यामानंद पंडित को। है ना, उनको झाड़ू लगाते समय मिला था। हे श्रीमती समुद्री महाभाव माधुर्य द्वारा आपके अंतःकरण में विश्व में आपके अशेष प्रेम की नायिकाओं के लक्षण विद्यमान रहने से आपके भाव भंगिमक दर्शन सभी आकर्षित हुए। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, वो वैरागी नहीं होते हैं। जो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो वैरागी नहीं होते हैं, उनका हृदय कठोर नहीं होता। आप देखिए, वो हर सेंटिमेंट को देखते हैं, महसूस करते हैं, भगवान के साथ भाव के साथ जुड़े होते है ना। देखा है आपने, जितने भी सन्यासी हैं, है ना, रस युक्त जुड़े हुए होते हैं। तपस्या नहीं करते हैं, निराजल एकादशी ना करते, वो नहीं करते। वो कोई तपस्या वस्या नहीं करते, फालतू वाली, है ना। वो सही तपस्या करते हैं, वो सही यज्ञ करते हैं, वो सही दान और करते हैं, है ना। तो और इतने इतने रस युक्त होते हैं। इसीलिए क्या होता है, कभी भौतिक काम उनको प्रताड़ित नहीं करता, क्योंकि उनकी इंद्रियां ये सब इंजॉय कर रही हैं, यू नो। हम अपनी इंद्रियों को ये सब इंजॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम बस रूटीन फॉलो करते हैं ना, है ना पद्मावती जी। हाँ माता जी, सुबह रूटीन उठना है, फॉलो ये करते हैं। है करना है, तो इससे प्रेम नहीं प्राप्त होगा। यू हैव टू गिव ब्रेक योरसेल्फ। सब प्रकार की नायिकाओं में माधुर्य सारे गुण हैं, वो सभी गुणों के श्री चरण कमल की निच्छन्द करके लक्ष्मी के लिए भी प्रार्थनी सौंदर्य आपके चरण कमलों के नख प्रांत में विराजित है। यानी लक्ष्मी वगैरह जो है कुछ भी नहीं है राधा रानी के, उनके चरणों की नख नख की भी तुलना नहीं की जा सकती उनसे, सोचो इतना। आप गोकुल के समस्त रमणीय समाज की शिरोमणि कुसुम मंजिरा स्वरूपा है। आपकी मंद मधुर हास्य कलिका शिलाता सखियों के जीवन औषधि स्वरूप है। आप अपने चंचल अपांग भंगी में माधुर बिंदु श्री कृष्ण को उन्मादित करती हैं। आपका अंतःकरण अगाध सरोवर करुणामयी जल राशि से परिपोषित। हे देवी, दासी पद की अभिलाषा इस प्रणत जल में आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपके मान के प्रशमित होने पर चाटु पूर्वक वचन पटपातु वजेंद्र नंदन आपके साथ मिलन की प्रार्थना करते हैं। आप चंचल अपांग द्वारा उनके प्रति दृष्टिपात करके पुलकित हो जाते हैं। आपके ऐसे भाव में कब दर्शन कर सकेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमको क्या लगता है, अगर कोई कृष्ण से प्रेम करता है तो कृष्ण की बात हमेशा मानता होगा, उनके चरणों में पड़ा रहता होगा, है ना। लेकिन अरिष्टासुर की जो कथा आती है जब भगवान जो है सरोवर बना लेते हैं अपना, कृष्ण सरोवर, है ना, तो राधा रानी जो जो अरिष्टासुर का खूर रहता है उसको लेके आती है, कहती है, हम अपना सरोवर अलग बनाएंगे। कोई कृष्ण के अनुकूल है, कोई कृष्ण के अनुकूल नहीं। फिर उसके बाद जब भगवान कहते हैं, जब बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, उनका भी सरोवर बन जाता है ना, तो फिर क्या होता है, भगवान कहते हैं कि अब तो मैंने स्नान कर दिया, तुम्हें पवित्र हो गया, तुम लोग भी आ लो, स्नान कर लो। तो राधा रानी का क्या जवाब होता है, तुम्हारे सारे पाप इसमें आ गए, मैं थोड़ी आऊंगी इसमें स्नान करने के लिए, है ना। तो अजीब, मुझे अजीब, बहुत बहुत मजा आता है इसको सुन के। और सब लोग क्या सोचते हैं, इफ यू लव समवन, मतलब तुम चरणों में बैठे रहेंगे, उसके अनुकूल सेवा करेंगे, अनुकूल बोलने वाले हैं, और बिल्कुल ऑपोजिट बोलती हैं कि तुमने स्नान किया, ठीक है, अपना पाप तो सारा इसे पानी में डाल दिया, अब हमको नहलाए कि हम पापी बनेंगे। तो इस तरीके से, हे देवी, शिल्प कलाओं में निपुण श्री कृष्ण माधवी पुष्पों द्वारा श्रृंगार कर रहे, उस समय आपके चरण कमल स्पर्श करने से अंगों में सात्विक भाव के उदय होने पर जब आप पसीने से तर हो जाते हैं, तो उस समय ताल वृंद द्वारा आपके श्री अंग धीरे धीरे कब विजन करूंगा। तब हम लोग श्रीमती राधा रानी को देखेंगे, कब वो जो बनाती हैं भगवान के लिए, भोग बनाती हैं, कोई करती हैं, तो कैसे उनके पसीने आते हैं, कैसे वो घबराई घबराई सी इधर उधर देखती हैं, कैसे कैसी लगती होंगी श्रीमती राधा। हे देवी, हे सुंदरी, श्री कृष्ण के साथ विहार के अंत में आपका केश अस्त व्यस्त उनका पुनः संस्कार करके आश्रित हो कब आदेश प्रदान कर, कब ये सब सेवा हम लोगों को मिलेगी। अगर आप सेवा करती तो आपका बाल बिखर जाता है, कब आपके ये सुंदर केश को हमें संवारने का मौका मिलेगा, है ना।
हे बिम्बोष्टी, मैं आपके श्रीमुख में तांबूल अर्पण करके कृष्ण के आपके मुख से निकालकर स्वयं अपने मुख में डाल लेंगे। आप युगल ऐसे मनोरम भाव दर्शन करते हैं, वो मैं कब दर्शन कर पाऊं। हे श्रीमती, आप ब्रजेंद्र नंदन के निखिल प्रेसी शिरोमणि है, तो आप मेरे प्रति सुप्रसन्न हो। और वृंदावन चक्रवर्णी, मैं बार बार आपके चरण कमल में भीख मांगती हूँ कि आप मुझे अपनी पाल्यस्य दासी बना ले। श्रीमती राधा रानी की जय। आपके माननी होने पर जब श्री कृष्ण आपको प्रिय दासी जानकर मेरे समीप आपके मिलाने में कितने ही प्रकार के चाटुकारिता करते हैं, उस समय आपका हाथ पकड़कर मैं आपको उनके समीप ले जाऊंगी। अहो सब स्वामिनी, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कब करेंगे। ये रूप गोस्वामी ही सोच सकते हैं ना, क्योंकि वो ऐसा करते हैं। जो सौभाग्यवान व्यक्ति विंध्य श्री राधिके उन चाटुक पुष्पांजलि नामक स्तव श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं, जो भी पढ़ा आपने, वो शीघ्र ही उन श्रीमती राधा के कृपा पात्र बन जाते हैं। जाए, पता नहीं पढ़ भी नहीं पाए ठीक से हम लोग। इस प्रकार इसका श्रोतों तथा सेवक चरित्र श्रीमती राधा के भजन किया जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी बहुत कुछ कहा है, आगे चलते हैं। हे प्राणेश्वरी राधिका, अब ये दूसरा रघुनाथ दास गोस्वामी। हे प्राणेश्वरी श्री राधिका, श्री लक्ष्मी देवी भी उनके चरण कमलों के नखांचल के सौंदर्य बिंदु प्राप्त करने में समर्थ नहीं। ऐसा आप यदि मुझे अपनी लीला आदि दर्शन से योग चक्षु प्रदान न करे, तब दुख में दबागे जलते हुए जीवन मुझे क्या लाभ मिलेगा। हे बरोरू, मैंने अब तक आपकी अप्राकृतिक लीला आदि के दर्शन, सेवा, परिचर्या, अमृत सागर की प्राप्ति आशा के निश्चय अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन धारण किया, किंतु अब भी यदि आप मुझ पर कृपा न करें, तो इस प्राण धारण करने का क्या प्रयोजन। सौभाग्यवश भगवान के भक्त की कृपा से किसी व्यक्ति के ब्रजधाम में रति उदित हुई, तो उसे रागुनी श्री गुरुदेव ने अपना संबंध जानकर अपने योग सेवा प्रदान के लिए सर्वप्रथम उन्हीं गुरुदेव के स्वरूप तत्व मंजरी का पदाश्रय कर भजन मार्ग में जी जान से जुट जाना चाहिए। भजन साधन करते करते मंजरी की कृपा होने पर सखी के निकट सेवा प्राप्त होती है। मंजरियों की कृपा से सखियों की कृपा प्राप्त होती है। रूप गोस्वामी जो है कौन से सखी के अंडर में काम करते हैं। ललिता सखी के, रूप मंजरी ना, ललिता सखी। हम लोग रूपन हो गया ना, ललिता सखी, पहले सब रिश्ते तो पता हो। ललिता सखी है ना। फिर उनकी कृपा होने पर युगल लीला में, हम कई बार ये सब क्वेश्चन बताते रहते हैं, पता भी होना चाहिए, सब एकदम मुंह मुंह मत रहा करो। हम लोग रूपानुग है ना, तो रूप गोस्वामी जो है ललिता सखी के अंडर में रहते हैं। ललिता सखी बाएं होती है कि दाएं होती हैं। तो हमने बोलता था ना, वाम भाभी या दक्षिणा भाभी या उत्तरा। कृष्णा, कृष्णा की तरफ होती है, कृष्णा की तरफ, और वो बाएं दाएं नहीं पता मैं। राइट राइट। दाएं दाएं भी मत। अब देख के आना ठीक से, ठीक है। देखना ललिता कौन से साइड है, अब विशाखा कौन से साइड है। इसका भी होता है दाहिने अंग में कि बाएं अंग में, वाम पक्षी की दाहिने पक्षी, इनका भी अलग अलग मूड होता है। फिर उनकी कृपा होने पर युगल लीला में सेवा प्राप्त होती है। तो जब हम किसी से परिचय होगा, तब हम उनके दर्शन करेंगे तो सब देखेंगे ना। कुछ जानते ही नहीं है, है ना, तो क्या पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने कौन सा लॉकेट लगाया है, किस व्यक्ति ने कैसी बांसुरी लगाई है, यहाँ पे हार लगाने का क्या मतलब है, इसका पहनने का क्या मतलब है। कैसे पता चलेगा। जब हम पढ़ेंगे आचार्य होंगे तब तो, जब परिचय होगा चीजों से, समाज से, उनकी सारी चीजों से, तब तो हम उसमें रसास्वादन लेंगे, है ना। तो सब कुछ निपट दीनता, लालसा और आनंद में की सिद्धि होता है। तो यदि कृष्ण की कृपा हो तो राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी कृपा होने पर ही, उनकी दासी बनने पर ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। तो फिर उसके बाद जो सॉन्ग है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू सो मच। शिव प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तों की जय। बाय गॉड।